एक बात जो आपको पाकिस्तानी लिबरल्स की महफिलों, लिखाई और सोशल मीडिया पर बार-बार सुनने को मिलेगी, वो ये है कि ज़ियाउल हक आया और उसने मुल्क को इस्लामाइज़ कर दिया। वरना इससे पहले तो मुल्क जन्नत का नमूना ना सही तो कम से कम इस्लामिक सेक्युलरिज़्म का नमूना ज़रूर था। पाकिस्तान के शुरू के अदवार के मिली नगमे और जंगी तराने एक बहुत अच्छी तरदीद हैं इस किस्म के तमाम दावों की। 1965 की जंग एक ऐसे डिक्टेटर के अंडर हुई जिसको अक्सर काफ़ी चढ़ाया जाता है कि भाई वो तो बड़ा लिबरल लीडर था, और इस लिबरल लीडर का फॉरेन मिनिस्टर तो सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव लीडर था, और ये तो दुनिया में अमन और शांति चाहते थे। वो तो बस दुश्मनों ने इनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। इस मुसल्लत की जंग के दौरान दर्जनों ऐसे तराने बनाए गए जो पाकिस्तान को पूरी तरह एक इस्लामी जहादी रियासत के तौर पर प्रेजेंट करते थे, और इसके मुकाबले में कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर इंडिया को एक हिंदू रियासत के तौर पर। ज़रा ये सुनिए। ओडियो बापू भारत देश की हो गई जगत हसाई। ओ दौड़िए चाचा, दौड़िए चाचा, अब तो मच गई घर घर राम दुहाई। ओ दौड़ियो बापू रौलपिंडी सरगोते आके ਤੁਹਾਡੇ हथ की आया। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਇਆ, लाला जी ਤੁਹਾਡੇ हथ की आया। लड़ना की जानो तुसी, ये गल ਤੁਹਾਡੇ बस ਦੀ नहीं। लाला जी लड़ना की जानो तुसी, ए गल तुआड़े वस दी नहीं। ये जो हिंदू स्टीरियोटाइप है उसके ऊपर प्ले करते हैं इसके लिरिक्स। ये कहना कि जंग लड़ना उनके बस का रोग नहीं और सारी जंगें हम ही हारे हैं उनसे। मच गई घर घर राम दुहाई, ये उनके मज़हब का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ भी है, क्योंकि यानी ये कहना कि भाई राम तो इनको बचा नहीं सकता, तो घर घर राम दुहाई मच गई है। खुल गई आंखें मुसलमानों से लेकर टक्कर, भारतीय सैनिकों आने लगे पे हम चक्कर, फिर मने कुफ्र जला डालेंगे शोला। और ये अनायत हुसैन भट्टी हैं। और रख दिगरत हो जा हुन तगड़ा, मिट जाए कुबरदा झगड़ा, भला जी हुन तर रगड़ा हो तर रगड़ा, भला जी हुन तर रगड़ा, देव रगड़ा है नल देव रगड़ा। ए मिट्टी दे पलवान हो बड़िया पापड़ आलू छोले खा के होए जवान। यानी कि जो हिंदुओं का एक परसीव्ड, यानी तमाम हिंदुओं का एक परसीव्ड वेजिटेरियनिज्म है, उसके ऊपर इसमें तंज किया जा रहा है। लेकिन मोर देन दैट बड़ा आपको रिमाइंड कराता है कि जो जूइश स्टीरियोटाइप्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में, उनसे मिलता जुलता लगता है कि भाई एक ख़ास किस्म के जो आइडियाज़ हैं कि ये लंबी नाक और डीप पॉकेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये जो हिंदुओं के बारे में स्टीरियोटाइप्स हैं कि ये वेजिटेरियन हैं, ये लड़ नहीं सकते, लाला जी वगैरह वगैरह, यू नो, it's quite remarkable. अपनी कुव्वत अपनी जान, अपनी कुव्वत अपनी जान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर पल हर साथ हर आन जाग रहा है पाकिस्तान, जाग रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये वक्त आज़माइश ईमानो दी का है, वतन इस्लाम की उम्मीद गाहे आखिरी, तुझ पर सलाम, तुझ पर सलाम। डरते नहीं किसी से, अल्लाह के सिपाही। तुमने उस कौम को ललकारा है, काबा है जिनकी जबीनों में, कुरान है रोशन सीनों में, अल्लाह का जिनको सहारा है। तौहीद के मत वालो, तौहीद के मत वालो, बातिल को मिटा देंगे, ये आज कसम खा लो। कुफ्फार के लश्कर को हर गांव पे मारा है, ऐ गाजियों आगे बढ़ो, कश्मीर हमारा है। अरे अल्लाह अकबर से बना है लर्जा बार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, शाह मर्दां शेर
परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। नाराए अल्लाह अकबर से फ़ज़ा है लर्ज़ा बार। ये बड़ा दिलचस्प मिली नगमा है, इसलिए क्योंकि इसका जो कोरस है वो पूरा अरबी में है। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ना कोई जवान मर्द है अली जैसा और ना कोई तलवार है जुल्फ़िकार जैसी। इसमें एक थोड़ा शिया एलिमेंट भी महसूस होता है। किस ज़माने का है ये गाना, ये कहना मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ आर्काइविंग बहुत ख़राब है। सो एग्जैक्ट डेट्स आपको बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं किसी भी गाने की, अगर वो फ़िल्मी गाना ना हो। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 1965 से लेके 1972-73 तक के दौरान का ही ये होगा। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मुल्क के या तो फॉरेन मिनिस्टर होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो एक जो जुल्फ़िकार का लफ्ज़ है शायद एक तरह से उनकी खुशामद के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो। फिर एक बात जो बार बार रिपीट की जाती है वो ये है कि ज़िया के दौर में टेक्स्ट बुक्स बदली तो मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान का अबू बना दिया गया। ये नैरेटिव भी सरीहन झूठ है। कासिम, तारिक, ज़ियाद, गौरी वाले नैरेटिव्स ही हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान बना इन द फर्स्ट प्लेस, और ये थ्रू आउट इस्तेमाल होते रहे। ये मिली नगमा जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ ये 65 का तो नहीं है, ये तो बल्कि 1947 के इमीडिएटली बाद जो तराने आए उनमें से एक है। और इनमें आप देखिए कि क्या एक सोच दी गई है जो कि ज़िया ने नहीं दी। ये आपकी बुनियादी सोच है। मुसलमानों की अलहदा शनाख्त वो हिंद में बना रहे थे पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से, ये उसका नतीजा है। तेरे अरब इब्ने कासिम तेरा परचम लहराया था, भारी और महमूद ने बढ़कर तेरी हदों को चमकाया था। जब सारी कौम ब्रेन वॉश होती है तो उसके सोचने समझने वाले लोग भी उसी रॉ में बहते चले जाते हैं। जब सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल था तो आम इंसान को पता चल भी नहीं सकता था कि हो क्या रहा है। ऐसे में लोगों के जज्बात को भड़काकर उनके जहनों को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। हमारे लिबरल्स के बहुत से हर दिल अजीज शोरा ने भी 65 के ज़माने में ऐसे तराने लिखे जिनको ना वो शोरा याद रखना चाहते हैं ना उनके इनकलाबी परिस्तार। जनाब जॉन एलिया ने पाकिस्तानी नेवी के लिए एक गाना लिखा। भारत में तेरा नाम है बेबाक बहरिया, भारत में तेरा नाम है बेबाक बहरिया। ये वही एलिया थे जो भारत से पाकिस्तान आना भी नहीं चाहते थे। जॉन अपने महबूब शहर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, मगर बहन और दोस्त अहबाब के समझाने पर वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हुए और 30 दिसंबर 1956 की शाम अमरोहा से रवाना हो गए। अपनी डायरी में लिखते हैं, आज मेरा घर हमेशा के लिए बर्बाद और वीरान हो रहा है। मैं इस वतन में घर की आखिरी रौनक था। आज बाबा अम्मा की कब्रें इस शहर में बेचराग होने जा रही हैं। पार्टीशन के 9 साल बाद मजबूरन अमरोहा छोड़कर कराची आए और फिर इसके 9 साल बाद ये गाना लिख डाला। मतलब 9 साल में इंसान की सोच बदल भी सकती है, लेकिन अगर हम उनकी बाद की सोचों को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे हालात बन जाते हैं जंग के दौरान और फिर जब नैरेटिव फॉर्मेशन हो रही है उसके दौरान कि तमाम लोग एक कलेक्टिव हिस्टीरिया का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल नेवी के लिए गाना लिखने से ज़्यादा अचंभे की बात यह है कि कराची वाले और उर्दू स्पीकिंग होते हुए उन्होंने 65 की जंग में एक ऐसा गाना लिखा जिसमें उन्होंने लाहौर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। लाहौर सरबुलंद है, लाहौर जिंदाबाद, लाहौर तू है शहर तरफ जिंदा जिंदाबाद। इसके अलावा हबीब जालिब ने भी एक फिल्म के लिए 65 की जंग के हवाले से गाना लिखा। यूं तो वो अयूब खान को बहुत ललकारते थे, मगर यहाँ वो भी जिंगोइज्म की लपेट में आ गए। मेरे आशेर जे आवी रहा लखा इज्जतां बचावी, लखा इज्जतां बचावी, लखा इज्जतां बचावी। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि जेनोफोबिया, अपने से मुख्तलिफ लोगों से नफरत एक बीमारी है जो अगर माशरे में फैल जाए तो अच्छों का बचना मुश्किल हो जाता है। दूसरे मुल्क के लोगों को तो छोड़िए, आप अपने मुल्क की अक़लियतों को भी तीसरे दर्जे का सिटीज़न बना छोड़ते हैं।
1965 की जंग में बहुत से क्रिश्चियन सिंगरों से भी गाने गवाए गए जो कि इस्लाम की ग्लोरी के बारे में थे, और मरते क्या न करते उन्होंने इन्हें गाया। ये मुल्क खुदा दाद है फिरदौस निशा है, ये आलम इस्लाम का दुनिया में सहारा। फिर सलीम रजा से ये गवाया गया। अल्लाह एक कुरान है, अल्लाह एक कुरान है, असी गाजी पाकिस्तान दया। सलीम रजा क्रिश्चियन पैदा हुए थे, लेकिन बाज़ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अलबत्ता मिली नगमा रिसर्चर अबसार अहमद के चैनल पर उनका तारुफ हमेशा एक क्रिश्चियन सिंगर के तौर पर ही कराया जाता है। बाद में इसी रवायत को लेकर बेंजामिन सिस्टर्स को आगे चलना पड़ा। इस्लाम के लश्कर में है कासिम से फर्जंद, इस मुल्क को मिल्लत में बच्चे भी कड़ी कमंद। तो इस सारी चीज़ का नतीजा बेसिकली ये है कि जब स्टेट नैरेटिव को इस हद तक कंट्रोल करती है कि लोगों की अपनी सोच माऊफ हो जाती है, तो इसी किस्म का कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है जो ऊपर से तो अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बज़ाहिर एक यूनिटी होती है, लेकिन दरअसल ये लोगों को झूठ और नफ़रत की बुनियाद पर इकट्ठा करता है। और सारी जज्बातियत और नारेबाजी का मकसद इस चीज़ को छुपाना होता है कि आपको जो आइडियोलॉजी बेची जा रही है वो दरअसल गलत है। फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़। हम यक दिल हम यक जान।